इस्लाम में किसी भी बात के लिए झूठ बोलना मना किया गया है। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में झूठ बोलना जायज माना गया है। झूठ बोलने से जुड़ी कुछ अहम बातें। इस्लाम में कहा गया है कि किसी भी बात के लिए झूठ न बोले। संजीदगी में और हंसी मजाक में भी झूठ बोलने से मना किया गया है। अपने बच्चों से भी झूठी बातें कहने से परहेज करने का हुक्म है। अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसका बुरा अंजाम होगा। कुछ खास परिस्थितियों में झूठ बोलना जायज। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें गुनाह का कोई शायबा न हो तो उस स्थिति में झूठ बोलना वाजिब है। अगर दो मुसलमानों के माँ बाप के बीच कोई लड़ाई झगड़े का मामला हो तो वहां शरीयत मुताबिक झूठ बोलने की इजाजत देती है। अगर किसी की जान का मसला आ जाए तो सरी झूठ भी कहा जा सकता है। झूठ बोलना कैसा है? झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। झूठे इंसान पर अल्लाह ताला की लानत होती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, बेशक झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। लेकिन आज हम आपको यहाँ पर झूठ के बारे में ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आप न जानते हों। झूठ बोलने के लिए इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है, लेकिन कहा जाता है कि 3 मौके पर झूठ बोलना जायज है। अगर इंसान इन 3 मौके पर झूठ बोलता है तो उसे गुनाह नहीं मिलता है। झूठ बोलना कब और कहाँ जायज है? 1. बातिल के खिलाफ जंग में। उनमें सबसे पहला नंबर है कि जंग के मौके पर झूठ बोला जा सकता है। कहा जाता है कि अगर कोई जंग के मैदान में है और अपने दुश्मनों को डराने के लिए झूठ बोलता है कि हमारी एक बड़ी फौज हमारे पीछे आ रही है, तो इस तरह का झूठ बोलना जायज है, क्योंकि इस झूठ से बातिल दुश्मन से जंग जीतना मकसूद है। इसीलिए जंग के दौरान बोले गए झूठ को जायज कहा गया है। इसी तरह बातिल दुश्मन को उलझाने के लिए भी झूठ बोलना जायज है। 2. रिश्तेदारों के बीच सुलह कराने में। दूसरे नंबर पर आता है कि रिश्तेदारों के बीच सुलह कराने के लिए झूठ बोलना जायज है। अगर किसी के रिश्तेदार ने आपस में लड़ाई कर ली हो और झूठ बोलकर दोनों रिश्तेदारों के बीच सुलह हो जाती है तो ऐसे मौके पर झूठ बोलना जायज है। इस झूठ से गुनाह नहीं मिलेगा। 3. शौहर और बीवी का एक दूसरे को मनाने में। तीसरे नंबर पर आता है कि शौहर और बीवी का आपस में झूठ बोलना जायज है। शौहर और बीवी के झूठ से मकसूद ये है कि आपस में मोहब्बत उल्फत पैदा हो, तो इसे झूठ नहीं कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर शौहर अपनी बीवी से कहता है, तुम तो मेरे लिए बहुत कीमती हो, या फिर कहता हो, मेरे लिए तो तुझसे ज्यादा कोई और प्यारा नहीं है, या फिर ये कहे, मेरे लिए तो तुम ही सब औरतों से ज्यादा खूबसूरत हो। इस तरह के अल्फाज कहे। इससे वो झूठे मुराद नहीं है जिससे हुकूक मारने का बाइस बनता हो या फिर वाजिबातो फ्राइज से फरार होने का बाइस बनता हो। इस सिलसिले में एक हदीस है जो हजरत अस्मा बिन्त यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। वह बयान करती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद ने फरमाया, 3 जगहों के अलावा कहीं झूठ बोलना हलाल नहीं। शौहर का अपनी बीवी को राजी करने के लिए बात करे और जंग में झूठ और लोगों में सुलह कराने के लिए झूठ बोलना। तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1939। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4921। अल्लाह से दुआ है कि हमें दिन की सही समझ अता फरमाए। हमें हुकूक अल्लाह और हुकूक अल इबाद को इखलास के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर रखे। खात्मा हमारा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।